बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ही मज़े की भी रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रेसिपी लेकर आई हूँ। हर घर में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है जो मोटापे का शिकार होता है और उसे ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी रेमेडी मिले या कोई ऐसा ट्रिक मिले जिससे मैं अपना वेट लूज़ कर सकूँ। तो काफ़ी डॉक्टर्स कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि अपने खाने पीने पे ध्यान दो, डाइट करो, ये करो, वो करो। लेकिन डाइट के अंदर मेन चीज़ जो होती है वो होती है रोटी। रोटी के बगैर ना हम उसको छोड़ सकते हैं और ना ही हम उसके बगैर रह सकते हैं। रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा पेट जो बढ़ना होता है वो नामुमकिन होता है। हम जैसी मर्जी चीज़ें खा लें लेकिन अगर रोटी ना खाएं तो हमारा पेट फुल नहीं होता। तो आज रोटी के लिहाज से मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप रोटी भी खाएंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और इस रोटी से ही आपका वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस रोटी में ही मैं ऐसी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी कि वो हमारे वेट जो है वो बढ़ने ही नहीं देंगी और वेट को बहुत जल्द लॉस करेंगी, यानी वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अपने बहन भाइयों के लिए मैं लेकर आई हूँ। नॉर्मली यहाँ पर आटा है जो कि आम घरों में गूंदा जाता है, हर घर में आटा गूंदा जाता है। यहाँ पर गंदम का आटा जो कि मैंने वो गूंद के बाउल के अंदर रखा हुआ है। इसमें से मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं रोटी के लिए। जिस तरह से आम रूटीन में हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, इसी तरह से मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। तो यहाँ पर एक रोटी जो है मैं आपको, आप कह सकते हैं कि डाइट के हवाले से कोई अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी और एक जो है मैं आपको आम सी रोटी बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से जब आपने सादी रोटी खानी हो तो आपने डाइट में किस तरीके से यूज़ करनी है वो रोटी, उसमें क्या मिलाना है और किस तरीके से यूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने रोटी को बेलकर पानी से वेट कर लिया, हल्का हल्का पानी हाथ से ऊपर लगा दिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी, ऊपर मैं 1 चुटकी यानी आप कह लें 1 टीस्पून कलवंजी डाल दूंगी। ठीक है, 1 टीस्पून कलवंजी डाल के, कलवंजी जो है वो पानी की वजह से चिपक जाएगी रोटी के साथ। कलवंजी मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है कि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी के लिए ये शिफा है। तो यहाँ पर मैंने कलवंजी डाली है। कलवंजी हमारे जिस्म के लिए हर लिहाज से अच्छी है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा ऐसी चीज़ है जो कि हमारा वेट बढ़ने नहीं देती बल्कि बहुत जल्दी इससे वेट कम होता है। तो सफ़ेद ज़ीरा लगाकर मैंने रोटी को दोबारा से मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। जो सफ़ेद ज़ीरा और कलवंजी लगाए हैं इस तरह से मैं इसका दोबारा से पेड़ा बना लूँगी। तो यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा का मैं आपको फ़ायदा ये बता दूँ कि काफ़ी रेमेडीज़ में काफ़ी लोग भी कहते हैं, काफ़ी हकीम भी कहते हैं कि जो सफ़ेद ज़ीरा वो वज़न कम करने में बहुत अच्छा खासा एक नाम है। ज़ीरा जो सफ़ेद ज़ीरा है वो बहुत जल्दी इससे वेट कम होता है। लेकिन सफ़ेद ज़ीरा काफ़ी लोग कहते हैं जी इसका कहवा बनाकर पिए नहार मुँह, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका पानी पिए इसको सही रात डुबो के। लेकिन मैंने ट्राई किया है, जो कहवा इसका पानी जो भी है बहुत ज़्यादा टेस्टलेस होता है, बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं अपने अंदर क्या एक अजीब सी चीज़ पी रहे हैं। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल, जो इसका इस तरीके का इस्तेमाल है, आप यकीन मानिए कि इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह से हम ज़ीरे के बिस्किट खाते हैं खस्ता, इस तरह से ये रोटी बनती है, खस्ता सी रोटी बनती है और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता है। कोई भी आप सालन ले लें जो आम रूटीन में घर में पका हो, ज़्यादा आप कैलोरीज वाला सालन ना लें, दाल ले लें, सूप ले लें चिकन वगैरह का, तो चिकनाई जिसमें ना हो वो आप रोटी के साथ बनाकर दिन में खा सकते हैं। तो इससे आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बहुत जल्दी ये रोटी डाइजेस्ट हो जाएगी और आपका वेट बढ़ने नहीं देगी बल्कि आपका वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने दोबारा से पेड़ा बनाकर रोटी को बेल लिया है। आप चाहें तो उस तरीके से भी आप तवे पर रोटी को डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोटी को दोबारा बेलने से इसका मकसद ये है कि जो ज़ीरा है वो उतरेगा बिल्कुल भी नहीं, उस तरीके से भी नहीं उतरेगा लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो अब मैं रोटी को तवे के ऊपर डाल दिया, तवा यहाँ पर मैंने पहले से गर्म कर लिया था। अब मैं रोटी की साइड को पलट लूँगी। तो जी व्यूवर्स, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से हम आम रूटीन में रोटी घर पर बनाते हैं, दोनों तरफ से इसको हल्का हल्का लाल करते हैं, फिर इसको खुश्क रोटी जिस तरह से हम सेक लेते हैं बाद में तो खुश्क रोटी तैयार हो जाती है, उसी तरीके से इसी रोटी को भी बनाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं पूरा डाइट प्लान दूँ कि किस तरीके से 1 महीने के अंदर 5 से 6 किलो वज़न आसानी से कम किया जा सकता है बगैर एक्सरसाइज के, बस अपनी डाइट में आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आपका वज़न आसानी से कम हो सकता है। नाश्ते में क्या लें, लंच में क्या लें, डिनर में क्या लें, तो इजीली आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। आजमाया हुआ टोटका है, ये रोटी भी आप इस्तेमाल करें। अगर आपको पूरा डाइट प्लान चाहिए कि किस तरीके से 1 महीने में वेट लूज़ करना है तो आपने नीचे इस रेसिपी के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहना है कि रेसिपी जितने ज़्यादा अगर मेरे व्यूवर्स कहेंगे
कि हमें चाहिए, तो मैं उनके लिए ज़रूर ये रेसिपी बनाऊंगी, एक अलग से रेसिपी बनाऊंगी। उसमें मैं सारा जो डाइट का चार्ट है वो आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ब्रेकफास्ट लें, लंच लें, डिनर लें और अपना वेट इजीली आप कम कर सकते हैं। कोई भी इसमें मेहनत वाला काम नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर आप पतले हो सकते हैं। ऑलिव ऑयल लगा लें आप, तो अगर जो डाइट पे हैं तो अदरवाइज़ तो पराठे का मज़ा घी में ही होता है, लेकिन इतना ज़्यादा घी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कलवंजी और ज़ीरे से नहीं ये पराठा बनाऊंगी, और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी, स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया जी कलवंजी थोड़ी सी, 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा। अब इसके बाद मैं डालूँगी सुर्ख मिर्च, लाल मिर्च आप कह सकते हैं, 1/4 टीस्पून मैं डालूँगी यहाँ पर लाल मिर्च। आप एक एक चुटकी भी डाल सकते हैं हाथ की मदद से अगर डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 चुटकी मैं नमक डाल रही हूँ और 1 चुटकी मैं हल्दी डालूँगी। और हल्दी डालने के बाद इन स्पाइसेस को हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और इनको पराठे की तरह बना लूँगी। दरमियान में से मैं कट लगाकर फूल पराठा बनाऊँगी। आप अदरवाइज़ आम रूटीन में जिस तरीके से भी पराठा बनाकर खाते हैं उस तरीके से बेल लें इसको। तो मैं यहाँ पर इसको दरमियान में से कट लगा के रोल कर लूँगी। इसको अच्छे तरीके से रोल कर लूँगी। तो जी अब मैं बनाऊँगी इसका पेड़ा। बहुत मज़ेदार ये पराठा बनता है, आप इसे खाएँ, चाहे आप सहरी में इसको लें, आप नाश्ते में इसको लें, जब आपका कोई सालन खाने का दिल ना करता हो, घर में आपको कोई सालन पसंद का ना पका हो आपकी, तो आप इस पराठे को बनाकर फ़ौरन से खा सकते हैं। आपको कोई सालन इसके साथ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी। मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। तो पेड़ा बनाने के बाद इसको मैं रोटी की तरह उसी तरीके से बेल लूँगी जिस तरह से हम पराठे को बेलते हैं, और इसको पका लूँगी। तो पराठा जितना ज़्यादा पतला बेला जाए उतनी ज़्यादा पराठा क्रिस्पी बनता है, और पराठा जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। भारी पराठा जो होता है वो इतना ज़्यादा हैवी पराठा लेकर दिल नहीं करता। पराठा हमेशा क्रिस्पी और पतला अच्छा लगता है। तो इसको मैं पतला सा बेल लूँगी। तो यहाँ पर बेल कर उसी तरीके से मैं इसको पका लूँगी। व्यूवर्स, पराठे को बेल लिया है, तवा यहाँ पर ऑलरेडी गर्म हो चुका है। आप पराठे को इसके ऊपर डालेंगे और पका लेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर पराठा जो है वो दोनों साइडों से लाल हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी का लगा लिया है। घी लगाने के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी और इसे दोनों साइडों से क्रिस्पी सा पका लूँगी, कुरकुरा सा कर लूँगी। तो यहाँ पर याद रहे, जो लोग डाइट पर हैं वो लोग यहाँ पर घी इस्तेमाल ना करें हरगिज़ भी। वो यहाँ पर कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें तो ऑलिव ऑयल बेस्ट है। आपकी चिकनाई के लेवल को बढ़ने नहीं देगा बल्कि कम करेगा। तो यहाँ पर जी मैंने घी लगाने के बाद इसको चिमटे की मदद से इसकी सारी साइड्स को प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा पराठे को प्रेस करके बनाएंगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और इसकी जो लेयर्स हैं वो सेपरेट होंगी, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो कोई भी पराठा बना रहे हो तो हम इसको क्रिस्पी करके खाते हैं, तो क्रिस्पी करके ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर आप इसकी लेयर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से सेपरेट हो रही हैं। तो पराठे को मैं क्रिस्पी करने तक पकाऊंगी, क्योंकि मैंने बनाई हुई है इसके साथ दाल, और दाल के साथ कुरकुरा सा पराठा खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मेरी वीडियो को व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते। 1,000 व्यूज़ भी मेरी रेसिपी को नहीं होता। 20,000 सब्सक्राइबर एक बात है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों रोटियों
जो मैंने बनाई है, एक पराठा बनाया और एक मैंने रोटी बनाई है। तो रोटी को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर से इसकी लुक देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हार्ड होगी ना ही अकड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने दाल के साथ इसको खाऊंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कोई भी ऐसा सालन हो जो कि अच्छा ना भी बना हो लेकिन साथ में ये रोटी खाएंगे तो आपको सालन का भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। ये आजमाया हुआ टोटका है, तो आपने भी ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी है। और इस पराठे को तो ट्राई करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।